बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 13 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 20 दिसंबर 2018 बरोज जुमेरात सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो आगाज करते हैं आज सऊदी अरब के ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन से। तारकीन फीस तब्दील नहीं होगी। अल जदआन वजीर खजाना मोहम्मद अल जदआन ने कहा है कि गैर मुल्कियों पर मुकर्रर फीस में तब्दीली का कोई इरादा नहीं। उन्होंने सऊदी कौमी बजट 2019 फोरम के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन तमाम दावों की नफी कर दी जिनमें कहा जा रहा था कि 2019 के बजट में गैर मुल्कियों पर मुकर्रर फीस खत्म या तब्दील कर दी जाएगी। दोस्तों, ये सऊदी हुकूमत के पहले ओहदेदार हैं जिन्होंने इस चीज की कंफर्मेशन कर दिया है कि 2019 में तारकीन फीस में कोई तब्दीली नहीं होगी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का इरादा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा कि पेट्रोल कीमत बढ़ाने का इरादा नहीं। वो सऊदी कौमी बजट 2019 के इख्तितामी इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2019 में पेट्रोल की कीमतों पर नजरसानी होगी, ताहम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। सऊदियों के लिए पाकिस्तानी विजिट वीजा फीस में कमी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तानी कौंसलेट के तर्जुमान अरशद मुनीर ने कहा कि वजारत खारजा ने सऊदी शहरियों के लिए विजिट वीजे की फीस में कमी कर दी है। नई वीजा फीस आम शहरियों के लिए $60, जबकि तिजारती मकासद यानी बिजनेस वीजा के लिए $90 होगी। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से मौसूल इत्तला में कहा गया है कि पाकिस्तान आने वाले सऊदी शहरियों के लिए वीजा फीस कम कर दी जाए, जिसकी सिफारिश पाकिस्तान कौंसलेट की जानिब से की गई थी। इरसाल तजावीज की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए फीस कम की। विजिट वीजा 1 माह के लिए कारामद होता है, जिसमें मजीद इजाफा किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, इससे पहले आम सऊदी शहरियों के लिए पाकिस्तानी विजिट वीजे की फीस 3600 रियाल, जबकि बिजनेस विजिट वीजे की फीस 5000 रियाल थी, जिसे कम करके अब आम शहरियों के लिए 225 रियाल और तिजारती मकासद के लिए जाने वालों की फीस 337 रियाल मुकर्रर कर दी गई। इस ज़मन में तवक्को है कि जल्द ही पाकिस्तानी शहरियों के लिए भी सऊदी अरब के विजिट वीजे की फीस कम कर दी जाएगी, जो कि 2000 रियाल है। इससे पहले सऊदी अरब की जानिब से हिंदुस्तान, मिस्र, उर्दन और दीगर ममालिक के लिए विजिट वीजे की फीस 305 रियाल की जा चुकी है। इसके अलावा सफारती जराये का कहना है कि विजिट वीजे की फीस 2 तरफा बुनियाद पर तय की जाती है। इस हवाले से बाज बाखबर जराये ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत खारजा के माबैन इस अमर पर तबादला ख्याल का सिलसिला जारी है और उम्मीद की जाती है कि जल्द ही इत्तफाक कर लिया जाएगा। विजिट वीजे की फीस कम होने से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को काफी सहूलत होगी, खासकर वो अफराद जो अपने अहले खाना के हमरा सऊदी अरब में मुकीम थे और फैमिली फीसों की वजह से उन्होंने अपने अहले खाना को पाकिस्तान भिजवा दिया है। फीस कम होने के बाद वो बआसानी विजिट वीजे पर अपने अहले खाना को बुलवा सकेंगे, जिससे उन पर इजाफी बोझ भी नहीं पड़ेगा। कारकुनों और अहले खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान यासिर अल मुबारक ने कहा कि सऊदी अरब में कायम इन कंपनियों और इदारों के सरकारी मामलात सील कर दिए जाएंगे जो अपने मुलाजमीन और उनके अहले खाना की मेडिकल इंश्योरेंस फराहम नहीं करते। सऊदी खबरसां एजेंसी के मुताबिक कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के तर्जुमान ने मजीद बताया कि काउंसिल की जानिब से जामे मंसूबा मुरतब किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि तमाम इदारों के सऊदी और गैर सऊदी मुलाजमीन और उनके अहले खाना को मेडिकल इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जा रही है।
तरसीले ज़र पर कोई पाबंदी नहीं, सामा। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी सामा के गवर्नर डॉक्टर अहमद अल खलीफी ने कहा कि साले रवां के दौरान तरसीले ज़र पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। रियाल की कदर में ना अब कोई तब्दीली की जा रही है और ना आइंदा पॉलिसी बदलने का कोई इरादा है। सऊदी अरब 5 ट्रिलियन रियाल की मादनियात का मालिक है, अल-फाहले। वजीर तवानाई खालिद अल-फाहले ने कहा कि सऊदी अरब 5 ट्रिलियन रियाल मालियत की मादनियात का मालिक है। 2019 से पहले ही मादनियात की तलाश का प्रोग्राम नाफज होगा। वीकेंड पर सऊदी अरब में सर्दी की नई लहर। माहिर मौसमियात जियाद अल जहनी ने बताया कि वीकेंड पर साइबेरिया से सर्दी की नई लहर सऊदी अरब पहुंचेगी। आइंदा हफ्ते के वसत तक कायम रहेगी। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमाद तक पहुंच जाएगा। सऊदी अरब के कई इलाके सर्दी की नई लहर से मुतासर होंगे। अल जहनी ने तवक्को जाहिर की कि सर्दी की शदीद लहर जुमा की रात से शुरू होगी और आइंदा हफ्ते के वस्त तक जारी रहेगी। तबूक, हाइल, अल-जौफ और हदूद शुमालिया में बर्फबारी होगी। रियाज में आबादी से बाहर दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड से भी कम रहेगा। सऊदी अरब के मगरबी इलाके भी सर्दी की लहर से मुतासर होंगे। मगरबी साहिल और मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 17 सेंटीग्रेड होगा। मदीना मुनव्वरा में दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हुसैनिया मक्का में शराब की भट्टी। मक्का मुकरमा पुलिस ने हुसैनिया मक्का में छापा मारकर शराब कशीद करने वाली एक भट्टी दरियाफ्त कर ली, जिसे गैर मुल्की चला रहे थे। शराब से भरे 62 कनस्तर जब्त कर लिए गए। हर कनस्तर 142 लीटर की गुंजाइश का था। जाए वकुआ पर शराब कशीद करने वाले 2 आलात भी बरामद हुए। अरब मुल्क के 2 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार करके अल काकिया पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। जाए वकुआ से बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया। दमाम फिश कंपनी में आतिशज़दगी। मशरकी रीजन में शहरी दिफा के तर्जुमान अब्दुल हादी अल शाहरी ने बताया कि दमाम शहर के सनाया दला मोहल्ले में एक फिश कंपनी में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। मछलियां महफूज करने के लिए मखसूस रेफ्रिजरेटर और पैकिंग के गोदाम में आग लगी थी, जो कि बुझा दी गई। ताहम जाए वकुआ हद से ज्यादा गर्म हो गई थी और उसे ठंडा किया जा रहा है। उस्ताद हरम शेख अल अजलान का इंतकाल। मस्जिद अल हराम के मारूफ उस्ताद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अल अजलान 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो एक अरसे से बीमार थे। बुध को जोहर के बाद नमाज जनाजा हरम शरीफ में पढ़ाई जाएगी, जबकि तदफीन अल शराए शोदाए हरम कब्रिस्तान में होगी। शेख अल अजलान बीमारी के बावजूद हरम शरीफ में दर्स का सिलसिला जारी रखे हुए थे। हालांकि उन्हें दर्स देते हुए ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता था। उन्होंने मस्जिद अल हराम में 25 बरस तक दर्स दिया। अल सबई तारीखी महल में टूट फूट। शगरा में तारीखी महल अल सबई के बाज हिस्से टूट कर गिर गए। मकामी शहरियों ने महकमा सियाहतो कौमी आसार से फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। महकमा सियाहत ने बताया कि अल सबई महल सियाहों के लिए पुरखतर हो गया। सियाहों की सलामती की खातर उसे बंद कर दिया गया। 2019 के दौरान इसकी इस्लाह मुरम्मत होगी। तरमीम की जरूरतों का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद बशीर बहादुर की बहादुरी। मक्का मुकरमा रीजा में अदम जनरल अस्पताल के डायरेक्टर साहले बिन हमाद अल जहरानी ने पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद बशीर बहादुर को 3 किलोमीटर पैदल सफर करके एक मरीज का इलाज करने पर एजाज से नवाजा। 2 हफ्ते पहले इलाके में सैलाब के बायस गाड़ी नहीं पहुंच सकी थी। डॉक्टर अपनी इंसानियत नवाजी का मुजाहिरा करते हुए 3 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज के पास पहुंचा और उसका इलाज किया। मरीज के 2 बेटे ऐसे वक्त में अस्पताल पहुंचे थे जब पाकिस्तानी डॉक्टर की ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उन्होंने बताया कि वालिद गिर गए हैं और उनके सर में चोटें आई हैं। रास्ता पुरखतर है, मरीज को यहाँ लाना मुश्किल है। ये सुनकर पाकिस्तानी डॉक्टर पुरखतर सहराई रास्ते से पैदल ही उनके हमरा घर पहुंच गया और मरीज का मुआयना करके उसका इलाज किया।
अल-ज़हरानी ने कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो किया वो इंसानियत नवाज पैगाम है। उन्होंने अपने आराम और राहत को कुर्बान करके मरीज को सहूलत फराहम की। पुरफिजा मकाम पर कुत्तों और बंदरों का राज। इन दिनों ताइफ में चप्पा चप्पा पर कुत्ते और बंदर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। मकामी शहरी खौफजदा हो गए, म्यूनिसिपैलिटी से शिकायत कर रहे। वजीर बल्दियातो दही अमूर इससे पहले सऊदी अरब की तमाम म्यूनिसिपैलिटियों और बल्दियाती काउंसिलों को हिदायत जारी कर चुके हैं कि आवारा कुत्तों के सदेबाब के लिए कुछ किया जाए। इसके बावजूद कुत्ते और बंदर कसीर तादाद में पुरफिजा मकामात और सड़कों पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। बंदर घरों में घुसकर खाने पीने की अशिया छीनकर भाग जाते हैं। ताइफ के बहुत सारे लोग ये सवाल करने लगे हैं कि आखिर बल्दिया हमें इन बंदरों और कुत्तों से कब निजात दिलाएगी, और उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का शुक्रिया।